नमस्ते फ्रेंड्स, एनकेडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने फीवर के बारे में बात की थी। जो फीवर होता है वो किसको बोलते हैं, कितना होता है 98 डिग्री से यदि अबव चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अपने फीवर कंडीशन में मानते हैं। ये 99 डिग्री के आसपास हो उसको क्या बोलेंगे, फीवर। यदि उससे बिलो आ रहा है तो वो क्या होगा, फीवर कंडीशन में नहीं होगा। और फिर आपको उसकी फेजेज बताई थी फीवर की, कि उसकी कौन कौन सी फेजेज होती हैं। आज नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीवर। जो फीवर है उसका कौन कौन सा टाइप होते हैं। बात करें फर्स्ट वन कौन सी होती है, कांस्टेंट या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या मीन्स है, लगातार, क्या हो, जो लगातार बनी रहे। अब देखो कांस्टेंट या कंटिन्यूअस का क्या मीन्स होता है, इफ द बॉडी टेम्परेचर इज एलिवेटेड एंड वेरिएशन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम temperature is not more than 2 degree centigrade and temperature is not become normal। मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट है, मतलब एक जैसी रह रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, फीवर इंक्रीज हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो जो मिनिमम एंड जो मैक्सिमम है, भाई ऐसा है कि जो उसका क्या हो, मिनिमम तो कितना हो 100 हो और मैक्सिमम कितना हो 102 हो, 102 हो। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 डिग्री का। कितना है, 2 डिग्री का। इससे ज्यादा इनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और भाई जब भी ले तो क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, धीरे धीरे क्या हो, ग्रेजुअली स्टार्ट हो। बात करते हैं ये किस किस में मिलता है। ये जो टेम्परेचर है वो मिलता है स्कारलेट फीवर, जिसको अपने लाल बुखार बोलते हैं। दूसरी कंडीशन न्यूमोनिया। आज के टाइम में ये डिजीज बहुत ही सर्चेबल है, क्योंकि न्यूमोनिया ही आगे जाके कोरोना में चेंज हो रहा है। तो इसलिए कौन कौन सी डिजीज में मिलती है, स्कारलेट फीवर और निमोनिया। फिर बात करते हैं रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। मतलब if the body temperature is elevated and temperature variation between minimum and maximum is more than 2 degree centigrade। मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम में कितना डिफरेंस है, 2 डिग्री से भी ज्यादा है। मिनिमम तो हो गया 99 और मैक्सिमम कितना हो गया 103। या बात फारेनहाइट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बात करें सेंटीग्रेड में तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, ज्यादा हो। जैसे मिनिमम हो कितना 38 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम कितना हो 41 हो। मतलब कितना है, उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, ज्यादा है। तो 2 टाइप हो गए। अब बात करते हैं थर्ड वन, इसका जो टाइप है उसके बारे में। थर्ड वन है इंटरमिटेंट फीवर। जो फीवर का थर्ड टाइप है वो कौन सा है, इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, इसके अंदर क्या होता है, इफ द बॉडी टेम्परेचर इज, इफ द बॉडी टेम्परेचर इज, बॉडी टेम्परेचर इज elevated from normal, elevated from normal normal to subnormal, normal to subnormal and temperature return to normal, return to normal at regular interval, at regular इंटरवल। मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा तो है, नॉर्मल तो कितना होता है 90 जो 7.6 है, यदि उससे ऊपर जाएगा, लेकिन उससे ऊपर जाने के बाद में क्या होगा, वो वापस क्या आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा।
तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट। मतलब बीच बीच में क्या हो रहा है, फीवर बढ़ रहा है फिर वापस कम आ रहा है। ये जो अपने आपको पता है किस में होता है, ये होता है किसमें, मलेरिया में। मलेरिया में अपने को कौन सा देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट फीवर। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप फीवर का। फीवर का फोर्थ टाइप होता है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर। अब देखो इनवर्स का क्या मीन्स होता है, अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट। आपको मैंने बताया था जब टेम्परेचर बढ़ाता है उस टाइम पे अपने को जो टेम्परेचर है तो वो हाईएस्ट कब मिलता है, इवनिंग में। और मॉर्निंग में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे कंटिन्यूअस एक्टिविटी होगी बॉडी की, जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन एक्सपेंड होगा, फीवर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कौन सी में, इवनिंग में मिलेगा। लेकिन इनवर्स का क्या मीन्स होता है, अपोजिट। तो इसका मीन्स क्या होता है, इफ द बॉडी टेम्परेचर, if the body temperature is maximum in evening, maximum in morning, maximum in morning and minimum in evening। मतलब क्या हो, जस्ट अपोजिट हो। मॉर्निंग में तो क्या मिले, ज्यादा, और इवनिंग में क्या मिले, कम। बात करते हैं फिफ्थ, हेक्टिक। हेक्टिक इसका दूसरा नाम होता है स्विंगिंग फीवर। स्विंगिंग फीवर। यहाँ पे स्विमिंग करने वाला नहीं है, यहाँ पे कौन सा है, स्विंगिंग फीवर। स्विंग फीवर या हेक्टिक फीवर होता है, उसका क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज वेरी हाई। मतलब जो मिनिमम या जो मैक्सिमम है उसके अंदर क्या हो, डिफरेंस क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। तो ये हो गए 5। अब उसके अलावा एक स्टेज आती है फीवर में, राइगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही प्रैक्टिकल में या अपने जो भी आप तैयारी करते हो, जो भी अपने जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर जब तैयारी करते हैं उसके अंदर ये राइगर बार बार पूछा जाता है कि राइगर का क्या मीन्स होता है। अब बात करते हैं राइगर। ये राइगर क्या होता है, इट इंडिकेट अनकंट्रोल्ड शिवरिंग due to हाइपरपायरेक्सिया। अपनी बॉडी में क्या हो जाए, एक तो जाए क्या है कि जो फीवर की कंडीशन है वो पेशेंट के साथ में होती रहती है, कोई भी डिजीज कंडीशन में हो जाएगी। लेकिन एक इसके अंदर फेज आती है राइगर का मीन्स है जब पर्सन होगा उसका जो फीवर है बॉडी का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उस इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो पर्सन है उसको क्या होने लग जाएगी, सीवरिंग होने लग जाएगी बहुत ज्यादा। मतलब ये अनकंट्रोल्ड जो शिवरिंग है वो इतना जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाएगी पर्सन को, उस फेज को क्या बोलते हैं, राइगर। अभी जो राइगर होता है इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग डिवाइडेशन होता है। बात करते हैं इस राइगर की क्या होती है, फेजेस होती हैं, फेजेस ऑफ राइगर। कौन कौन सी फेज होती है, फर्स्ट वन फेज होती है कोल्ड स्टेज। कौन सी होती है, कोल्ड का मीन्स क्या है, पर्सन क्या है अभी ठंडा है, मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट
body temperature, client body temperature is decreased, which is controlled by, which is controlled by Sewring, which is controlled by Sewring। देखो यहाँ पे जो सीवरिंग हो रही है वो अनकंट्रोल्ड है। पर्सन को हो क्यों रही है ये सीवरिंग? ये सीवरिंग हो रही है हाइपर पायरेक्सिया के कारण, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो नर्वस सिस्टम को भी क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी अपने टेम्परेचर की बात करते हैं तब मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या करती है, डिक्रीज करती है। पोस्टीरियर एंटीरियर जो हाइपोथैलेमस होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, सॉरी पिट्यूटरी नहीं होती, हाइपोथैलेमस मिस स्पेल हो गया। एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। यदि अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। लेकिन बात करें यदि हाइपोथैलेमस जो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, टेम्परेचर को गेन करता है। क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाता है। बढ़ाएगा कैसे, क्यों क्या करवाएगा अपनी बॉडी में, वो करवाएगा सीवरिंग। क्या करवाएगा, सीवरिंग। जो भी पर्सन है उसको कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए, सीवरिंग होना चाहिए। सीवरिंग से क्या होगा, अपनी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आपको मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि जब पर्सन की ओटी करते हैं, ओटी करने के बाद में क्या होता है कि जैसे उसकी बॉडी में स्पाइनल लगाते हैं तो वो क्या होगा, जाके वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पर्सन को, और उसके कारण पल्स रेट भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और यदि पल्स रेट कम है तो पर्सन का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, पर्सन को जैसे ओटी से बाहर लाते हैं तो क्या होने लग जाता है, उस टाइम पे पर्सन को सीवरिंग होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो भी लॉस टेम्परेचर हुआ है उसको गेन करने के लिए बॉडी क्या करती है, सीवरिंग करती है। अब बात करते हैं दूसरी, हॉट स्टेज। हॉट स्टेज इसके अंदर क्या आता है, सीवरिंग से क्या होगा, ड्यू टू कंटिन्यूअस सीवरिंग, बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात करते हैं सिक्स, जो सी स्टेज होती है वो होती है स्वेटिंग। क्या होती है, स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज का क्या मीन्स है, स्वेट किसके लिए काम में लिया जाता है, पसीने के कारण। जो अपने बोलते हैं स्वेटिंग हो रही है, मतलब क्या है, बॉडी से क्या हो रहा है, पसीना बाहर आ रहा है। अब ये जो पसीना बाहर आता है या जो बॉडी में अंदर स्वेटिंग हो रही है, ये स्वेटिंग किसी कारण होती है, अपना जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। अब उसको कम करने के लिए बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग करेगी। कौन करवाता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो क्या होगा इसके अंदर, आफ्टर द हॉट फेज, continuous sweating is occur, which prevent excessive temperature of body, अब क्या हुआ कि यदि टेम्परेचर वापस से हॉट स्टेज में आ तो गया, पर्सन का टेम्परेचर इंक्रीज तो हो गया, लेकिन इस टेम्परेचर को क्या करने के लिए, मतलब वापस अप नहीं जा पाए, या इसको बोल सकते हैं
कि क्या करेगा, ये स्वेटिंग क्या करवाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करवा देगा। तो ये तो अपने जो फीवर है उसका जो कंप्लीट है, अपने जो डाटा था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।